कहाँ लपेटना आपको, इस तरफ उस तरफ किस तरफ? लपेटने से तो पहले सबसे बड़ी जो खुशखबरी है और एक उपलब्धि है फिर से हम सब के लिए, न्यूज 18 इंडिया नंबर 1 चैनल, एक बार जोरदार तालियां। ये आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल का नंबर 1 शो लपेटे में नेताजी। नंबर 1 शो। किशोर जी, आज मैं मुखड़े से शुरू नहीं करूंगा, आज मैं गीत बीच से उठा रहा हूं। अच्छा, क्योंकि आपने भी मुझे बीच से उठाया है। अब सुनना, जनता मजे लेना। इधर जवाब दे पाएंगे ये लोग या नहीं पाएंगे? अब पता नहीं, आजकल विपक्ष के नेता बीच से ही उठाए जा रहे हैं। सुनना सर। अभी तो लगेंगे वादों के मेले, अभी दिल कमल का जनता से खेले, संसद में तुमसे कोई प्रश्न पूछूं, निलंबन मेरा करा तो ना दोगे। अगर मैं बता दूं, सिंह साहब सुनो सर, कमियां तुम्हारी कहीं मुझ पे ईडी लगा तो ना दोगे, महंगाई पर जो कुछ भी मैं बोलूं, मुझे देशद्रोही बता तो न दोगे। कहता है दिल धड़कते हुए, अच्छे दिन केवल तुम्हारे हुए, बंगाल में महाराष्ट्र में, आनंद लेना, बंगाल में महाराष्ट्र में कैसी मची खलबली, डूबा के लुटिया बीजेपी चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। और अभी बंगाल से एक बयान आया है मिथुन जी का कि 21 विधायक तृणमूल के मेरे संपर्क में हैं। 38 हो गए अब। ममता के दल की मिथुन को खबर है, महाराष्ट्र जैसा वहां मुझको डर है। अब आनंद लेना सिंह साहब, नई साजिशों से तृणमूल में तुम नया कोई शिंदे खिला तो ना दोगे। बुकिंग होटलों की बहुत तुमने की है, निशाने पे पार्टी कई और भी हैं, कसम मेरी खाकर इतना बता दो, असम में विधायक बुला तो न लोगे। धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुपके सबसे मिल, जांच कराने वाली धमकी से डराया दिल, भाजपा में जो आएगा, अनुराग भैया आप विचार कर लेना, भाजपा में जो आएगा उसकी मुसीबत टली, डूबा के लुटिया बीजेपी चली। तो ये दर्द है भाई साहब, तृणमूल का दर्द है, कांग्रेस का दर्द है। पर अनुरागी लुटिया तो आप ही की डुबो रही है ना। वो लुटिया भारतीय जनता पार्टी देश की डुबो रही, इसीलिए उन्होंने कहा लुटा के डुबिया भाजपा चली। अच्छा, किसकी लुटिया डूब रही है? बेरोजगारी, जो रोजगार युवा हैं उनकी लुटिया डुबा रहे हैं, महंगाई बढ़ा के लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी से तो आत्महत्या हो रही है। तो ये लुटिया जो भारतीय जनता पार्टी है देश की डुबा रही है। सही उन्होंने बोला कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ नए नए कहीं सिंधे तो नहीं खिलाएंगे। तो ये नए नए लोगों को खिलाने की जो इनकी आदत है, लेकिन नए लोग तो खिला लेते हैं लेकिन देश का भविष्य डुबा देते हैं। देखिए 21 करोड़ 42 करोड़ घरों के बिस्तरों के नीचे से पाए जाते हैं, सोनों के गहने और बड़े बड़ी ईंटें पाई जाती हैं, फिर हम डुबो रहे हैं।
कई हजार करोड़ रुपए का जवाब देना पड़ता है तो फिर भी हम डुबो रहे हैं। असल में क्या है कि अपनी पार्टी संभाली नहीं जाती, इसलिए दूसरों पर इशारा करते हैं। अच्छा, सरकार अभी अग्निवीर बना रही थी और मुझे लगता है ईडी रणवीर बना के छोड़ेगी। कि काले धन पे ना इतना गुमान कर, काले धन ये ईडी बंगाली स्टाइल में गा रही है कि काले धन पे ना इतना गुमान कर, कोला धन 2 दिन में धौर जाएगा। इशारे में बोलता हूं कि एक क्षमा के चलते परवाना, एक क्षमा के चलते परवाना ईडी के हत्थे चढ़ जाएगा। खोलकर बोल दो ना, इशारे में क्यों बोल रहे हो? अब मैं खुल के बोलूंगा तो आप कहेंगे कि अर्पिता जी का नाम पार्थ जी का नाम क्यों ले रहे हो? हो दर्द दिल में होता। अच्छा, वो यहाँ दर्द बताया था कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है, इधर बता रहे तो ईडी वालों ने बताया यह नहीं, यहाँ होता। ईडी को सब पता है कहाँ होता है। कि दर्द दिल में होता और ना तुम्हारा चैन ही खोता। लो पकड़ गई मैना, लो पकड़ गई मैना, बहना न कहना अब हमें तोता। तोते से बोलेगी मैना, तोते से बोलेगी मैना, अगला किसका नंबर आएगा? कि काले धन पे ना इतना गुमान कर, कोला धन 2 दिन में धौर जाएगा। सुनिएगा कि ना बही ना खाता, आता कहाँ से और कहाँ जाता, माल पच जाता है। अच्छा, अभी आपने सर मुरमुरे पर जीएसटी लगाया है, अब क्यों लगाया वो मैं बताता हूँ। कि ना बही ना खाता, आता कहाँ से और कहाँ जाता, माल पच जाता है, भ्राता कहें हम मुरमुरा खाता। हो क्या बात कही है हाय रब्बा, क्या बात कही है हाय रब्बा, अब जीएसटी भी जुड़ जाएगा। आप भी सुनिएगा कि आई जब से ईडी, दीदी के कोई साथ नहीं दिखता। सारे हरिश्चंद्र गायब हो गए जो अच्छा, हरिश्चंद्र गायब होने का कारण भी है कि हरिश्चंद्र के मंत्री खुद भीतर हैं। कि आई जब से ईडी, दीदी के कोई साथ नहीं दिखता, और फंसे जब अपने नेता तो उनका हाथ नहीं दिखता। ये हाल रहा तो लगता है, यही हाल रहा तो लगता है, पूरा सिंडिकेट बिखर जाएगा। इशारों में बात नहीं करता, सीधे सीधे पूछता हूँ। और अनुराग बदरिया साहब खुश हो जाएंगे सुन के जो सवाल मैं पूछूं। वो भी खुश होंगे। हाँ, मैं भी खुश हूँ, उसमें क्या? अपनी ढपली बजा रहे हो, अच्छा, अपनी ढपली बजा रहे हो, खींच रहे हो तान, अपनी ढपली बजा रहे हो, खींच रहे हो तान, खतरे में है जेब हमारी, खतरे में है जान, गूंज रही धुन टूलू टूलू टोलो टोलो टान, गूंज रही धुन टूलू टूलू टोलो टोलो टान, चलेगा ऐसे हिंदुस्तान चलेगा, कैसे हिंदुस्तान चलेगा, ऐसे हिंदुस्तान चलेगा। और क्या क्या दिक्कतें विनीत भाई इस समय है जो भाई साहब को कहना मैं कह दे रहा हूं आज। रोजगार का पंछी रो रहा, घायल कर दी पांखें, रुपया खड़ा सहमता, डॉलर दिखा रहा है आंखें,
रुपया खड़ा सहमता डॉलर दिखा रहा है आंखें, बिना किताबों के पढ़ता है प्राइमरी में छोटू। हम जिस शहर से आते हैं छोटे छोटे अभी किताबें नहीं पहुंची, बिना किताबों के पढ़ता है प्राइमरी में छोटू। आप खिंचाते पोज बनाकर हाई डिजिटल फोटो, पोज बनाकर हाई डिजिटल फोटो। अम्मा सोचे बिटिया का कब, अम्मा सोचे बिटिया का कब होगा कन्यादान चलेगा, ऐसे हिंदुस्तान चलेगा, कैसे हिंदुस्तान। और क्या क्या दोहरे मानदंड हैं वो भी सुन लीजिए। मेरा बच्चा जनपद पर भगवा झंडा ले डोले। जिस लड़के को देखो MA BA इंटर क्लास वाला भगवा लेकर के दौड़ रहा है, सब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खेल है। मेरा बच्चा जनपद पर भगवा झंडा ले डोले, आपका बच्चा फॉरेन में गिटपिट अंग्रेजी बोले। आप करो गिटपिट अंग्रेजी बोले, आप करो तो हम समझे नटवर नागर की लीला। और इस पंक्ति पर ठाका उठे आपका, आप करो तो हम समझे नटवर नागर की लीला, हम कर दें तो आप कहोगे कैरेक्टर है ढीला। हम कर दें तो आप कहोगे कैरेक्टर है ढीला। दोहरी चालें खेल रहे हो, दोहरी चालें खेल रहे हो, दोहरा है प्रतिमान चलेगा, कैसे हिंदुस्तान चलेगा, ऐसे। और अंतिम कुछ सवाल विनीत भाई इस गीत के प्रस्तुत करता हूँ। तो चलेगा क्या चल रहा है आजकल, संसद में बैठ जाएं तो दिक्कत, सड़क पे बैठ जाएं तो दिक्कत, वो बात भी कर देता हूं। ये सब ये लोग करवा रहे हैं, ये सब इनका ही खेल है पूरा, ये मिले हुए हैं, ये सारे लोग मिले हुए हैं जी। सर अंतिम सुन लो भदौरिया साहब, सर बात पूरी तो होने दो। धरना दे तो खाकी से हमको धरवा लेते हो, धरना दे तो खाकी से हमको धरवा लेते हो, पोस्ट करें तो साइबर से अरेस्ट करवा लेते हो, व्यंग करें तो चुप्पी का फरमान भेज देते हो, व्यंग करें तो चुप्पी का फरमान भेज देते हो, और चुप्पी छोड़ो तुम तो पाकिस्तान भेज। देख तुम्हारी नौटंकी को, देख तुम्हारी नौटंकी को, जो कर है हैरान चलेगा, कैसे हिंदुस्तान चलेगा, कैसे हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इनके एक नेता है कैलाश, सुनिए सुन लीजिए, इनके एक नेता है कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं जो अग्निवीर रिटायर होके आएंगे 4 साल में, उनको हम बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी की नौकरी दे देंगे। खुद के बेटे को विधायक बनाए बैठे हैं, उनको दे दो ना सिक्योरिटी की नौकरी। इनको बाहर करें, कह रहे बाहर करें। यही होने वाला है। सर आपका स्वागत है और आपको पूरी छूट है, आप और कटाक्ष और व्यंग करें, आपका पूरा स्वागत है, कोई कष्ट नहीं। अरे सर एक मिनट, अरे आपको टोकन, एक अच्छी बात है, देखो आप बोले नहीं टोका ना, नहीं अच्छी बात नहीं, देखो आप तो बोले एक बार ही टोका, उन्होंने बोला तब नहीं टोका, थोड़ा सुधरो सर। और इसी चलते थोड़ा सुधरो सर। कभी पाकिस्तान पर 2 बार हमला किसी और ने नहीं किया था जी। वहां पर एयरफोर्स के जनरल खड़े थे, एयरफोर्स के चीफ खड़े थे, आदेश मांग रहे थे मनमोहन सिंह जी से कि हम जाएं या नहीं जाएं। उन्होंने कहा ना 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 ना, पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है। तब जब 26/11 हुआ था, तो ये फर्क है हिंदुस्तान का, तब का हिंदुस्तान आज के हिंदुस्तान में। मुलायम सिंह जी ने कहा था कि पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपया देना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ विस्फोट किया। अब देखो चुभी ना, हमने परमाणु विस्फोट किया, तो मुलायम सिंह यादव ने कहा 20 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दो, बेचारा पाकिस्तान, बेचारा पाकिस्तान। अरे छोड़ दो, सपने में आ रहा है। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1 कि आपने पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान ने जो सलूक किया, इंदिरा जी ने क्या किया था उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के मित्र नहीं करते। मैं उसकी भी चर्चा करेंगे। 1971 में पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ, वो इंदिरा जी की वजह से संभव हो पाया था। भारतीय आर्मी उसमें शामिल थी और पूरी शिद्दत के साथ ये देश खड़ा था। एक दूसरी बात, जनरल अरोड़ा देखिए आपने बोला ये तरीका गलत, मैं बिल्कुल खामोश, आपने 3 बार बोल लिया, अब काम की बात होगी तो आप सुनेंगे। अरोड़ा ने 90,000 पाकिस्तान के सैनिक यहाँ पे, दूसरी बात 90,000 पाकिस्तान के सैनिक यहाँ पे हमारे थे। ये भाजपा की जो आदत है, इस पे एक शेर सुन लीजिए। जनाबे शेख का ये फलसफा जो मेरी समझ में ना आ सका, यहाँ पियो तो हराम है, वहां पियो तो हलाल है। दूसरा शेर है, काट कर जुबान मेरी
कह रहा है ये जालिम, अब तुम्हारी इजाजत है आले दिल सुनाने, तो ये तरीका गलत है। क्या है ये विपक्ष ऐसा कहता है जी सरकार काम नहीं करने दे रही और ऐसा है वैसा है। देखो जी, ये बात हम स्वीकार करते हैं कि इस देश को राजनीति तो कांग्रेस नहीं सिखाई है। जैसी